अब स्थिति ऐसी है कि किसी भिखमंगे से पूछा जाए कि तुम्हारा गुजर किस तरह से चल रहा है। आज ये स्थिति नहीं होती अगर मजदूरों का पेमेंट होता। वहाँ गोली बारूद भी चला, लोगों ने उनके ऊपर हमला भी किया। आज तक अपना ड्यूटी ईमानदारी से करते हुए उन्होंने अपने ड्यूटी आवर में ही एक्सपायर कर गए। आज तक उस परिवार को 1 रुपया तक भी नहीं लोगों ने दिया। सरकार से यही उम्मीद करते हैं, बार बार हम जाते भी हैं ऑफिस में अपने अधिकारी लोगों के पास कि हमें हमारा पैसा दिया जाए ताकि हम अपने बहन का शादी विवाह करें, अपनी माँ का इलाज कराएं। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094975। नमस्कार, मैं हूं सोनल गुप्ता। बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सिवान, जो कभी एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, आज यहाँ एक छोटा कारखाना भी नहीं है, जबकि 3 चीनी मिलें, एक सूता फैक्ट्री, एक चमड़ा फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हजारों मजदूर और किसान इस बंद उद्योग की दंश को झेल रहे हैं। सिवान में 3 चीनी मिलें हैं जो दशकों से बंद पड़ी हुई हैं। इन मिलों में हजारों लोग काम भी करते थे, जिनके बंद हो जाने से यहाँ के मजदूर, कर्मचारी और ईख की खेती करने वाले किसान भी बेरोजगार हो चुके हैं। बंद चीनी मिल ने कई कर्मचारियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वहीं मिल में काम करने वाले कर्मचारियों की आंखों में आंसू हैं और उम्मीद के सहारे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 1939 में सिवान में 3 चीनी मिलें शुरू की गई। एसकेजी शुगर मिल, पचरुखी शुगर मिल, न्यू शुगर मिल। उस वक्त सिवान में 15 से 20 हजार हेक्टेयर तक गन्ने की खेती हुआ करती थी, लेकिन एक एक कर 1994 के आसपास तीनों चीनी मिलें बंद हो गई और मिल बंद होने से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। हर साल करीब 90 लाख क्विंटल तक गन्ने का उत्पादन करने वाले किसान भूखमरी के कगार पर आ गए। बंद चीनी मिल ने कई कर्मचारियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब स्थिति ऐसी है कि किसी भिखमंगे से पूछा जाए कि तुम्हारा गुजर किस तरह से चल रहा है। हमारी तबीयत खराब है, इलाज चल रहा है, पैसे का अभाव है और उसमें हम लोगों का टोटल बकाया पड़ा है। हमारा ही नहीं, बहुतेरों लोगों का। कोई भी इंडस्ट्री चलती है तो उससे लगाव बहुत लोगों का रहता है। मान लीजिए अगर 1200 मजदूर एक इकाई में काम करते हैं तो 1200 परिवार हो गया, और उससे गन्ना बोने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले, हर एक तरह के करीब 10,000 परिवार उससे लाभान्वित होता है। यह सब बेकार है, वास्तविकता है। आज ये स्थिति नहीं होती अगर मजदूरों का पेमेंट होता तो। पूरा बर्बाद हो गया, हर आदमी की सोच सब बर्बाद हो गई। कोई अपने बच्चे को पढ़ा ना सकता, कोई उचित इलाज अपना नहीं करा सकता, शादी ब्याह रुक गई। कितनी तरह की परेशानियां हुई तो कोई रोजी रोटी वाला ही बता सकता है। पचरुखी प्रखंड के चांप गांव निवासी विजय शंकर पाठक चीनी मिल के सुरक्षा में तैनात थे। 37 वर्षों तक लगातार ड्यूटी करते रहे और मिल के सामानों की रक्षा की। 2012-13 में भूमाफियाओं ने मिल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान कई राउंड गोली भी चली, लेकिन विजय शंकर पाठक बिना डरे मिल की सुरक्षा करते रहे और 2015 में उनका देहांत हो गया। इसके बावजूद आज तक 37 वर्षों का बकाया पेमेंट का भुगतान नहीं हो पाया। उनके पुत्र धर्मेंद्र पाठक ने कहा कि घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, बहन की शादी करनी है, लेकिन पैसे नहीं होने से शादी में दिक्कतें आ रही हैं। कई बार कार्यालय में नेताओं के पास चक्कर लगाए, लेकिन इसके बावजूद आज तक भुगतान नहीं हो पाया। बहुत बदहाल स्थिति है हमारे परिवार की। हमारे पिताजी वहाँ सुरक्षा प्रभारी थे, फैक्ट्री की सुरक्षा में दिनों रात वहाँ लगे रहते थे, ड्यूटी किया करते थे। उनकी ड्यूटी आवर में वहाँ गोली बारूद भी चला, लोगों ने उनके ऊपर हमला भी किया। आज तक अपना ड्यूटी ईमानदारी से करते हुए उन्होंने अपने ड्यूटी आवर में ही एक्सपायर कर गए। आज तक उस परिवार को 1 रुपया तक भी नहीं लोगों ने दिया। हमारे परिवार की स्थिति बहुत बेकार है।
बहुत बहुत बेकार स्थिति है हमारी यहाँ की, बहुत स्थिति बेकार है। अभी तो आप लोग कंडीशन भी चल कर देख सकते हैं परिवार का क्या स्थिति है, कि हमें हमारा पैसा दिया जाए ताकि हम अपने बहन का शादी विवाह करें, अपनी माँ का इलाज कराएं, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम तो सरकार से आग्रह बार बार कर रहे हैं, मंत्री जी से भी हमने मिला है। सिवान के तीनों चीनी मिलें बंद होने के कारण जहां सिवान के मिलों में काम करने वाले कर्मचारी बदहाल है, वहीं सिवान के किसान भी इस समस्या से काफी परेशान और बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। आपको बता दें कि सिवान की भूमि गन्ने की खेती के लिए काफी उपजाऊ है, जिसको देखते हुए इस जिले में 3 चीनी मिलों की स्थापना कराई गई थी। बावजूद इसके आज सिवान की मिलें दशकों से बंद है। एक मिल तो नीलाम भी कर दी गई और कौड़ियों के भाव से बेची गई और गन्ने की खेती पर आश्रित किसान भी बदहाल है। हम लोग का वही टायर बल से गुजारा चलता था। खेती करते थे हम लोग, ईख का खेती करते थे, 1 बीघा में बटाई भी इसमें खेती करते थे, हम लोग का गुजारा चल जाता था। शादी ब्याह में बुगरज भी चल जाता था। लेकिन मिल बंद हो गया। जब राजद का सरकार था तो 1-2 बार चला, उसके बाद हम लोग को उम्मीद जगा कि भाई अब मिल चलेगा, हम लोग का रोजी रोटी बढ़िया से चलेगा। लेकिन जब राजद सरकार हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बंद हो गया। उसके बाद मैंने बहुत हम लोग का स्थिति खराब हो गया। सब लोग कहीं कहीं रोजी रोटी कमाने के लिए चले गए। ईख से हम लोग का बहुत फायदा था, रोजी रोटी चलता। हाँ, परिवार के हम लोगों को छिलते थे, खेती करते थे, ईख का सोते थे, बोते थे, उपजाते थे। हम लोग का मान लीजिए उससे अगर ईख होता था तो चावल ओल भी खरीद लेते थे, उसमें शादी ब्याह में काम चलता था हम लोग को। अब बंद हो गया से हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान में कई दशक पहले 3 चीनी मिलें हुआ करती थी और इसमें हज़ारों लोग रोजगार करते थे। साथ ही चीनी मिलें जहां थी उसके अगल बगल के किसान गन्ने की खेती कर सूखी खुशहाल ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन आज से दशकों पहले ये चीनी मिलें बंद हुई और स्थिति आज आप देख सकते हैं काफ़ी बदहाल है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं सिवान शहर के पकवलिया के पास। ये मिल है एसकेजी मिल और इसकी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये सिर्फ एक मिल का ढांचा बचा हुआ है। साथ ही हम इधर की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ज़रा आगे हैं और ये तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा मिल हुआ करती थी जहां हज़ारों लोग रोज़गार करते थे, हज़ारों लोग की नौकरी चलती थी, जिसके उनके घर का पालन पोषण चलता था। लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है और सिर्फ यहाँ पे वैसे सामान ही बचे हैं जो भारी हैं, जिन्हें उठाकर नहीं ले जाया जा सकता है। बाकी सामान यहाँ गायब कर दिया गया है। पूरी तरह से जो ये मिल है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। हम आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने कई बार अपने दौरा में जो अपने चुनावी जनसंपर्क थे, उन्होंने ये वादा किया था कि सिवान की सभी चीनी मिलों को चालू कराया जाएगा। लेकिन आज 15 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन सिवान की एक भी चीनी मिलें चालू नहीं कराई गई। आपने कोरोना काल में लोगों की स्थिति देखी होगी, जब बेरोजगार लोग जो सिवान बिहार से दूसरे देश में कमाने के लिए गए थे, क्या स्थिति थी। आपने कोरोना काल में सब कुछ देखा अपनी आंखों से। बेरोजगार लोग कैसे अपने घर वापस आ रहे थे। वैसे में नीतीश सरकार ने ये कहा था कि रोजगार के लिए ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी चीनी मिल को चालू कराने के लिए पहल नहीं की गई। अगर ये तीनों चीनी मिलें सिवान में चालू होती है तो हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोग जो किसान हैं, गन्ने की खेती करते हैं, वो खुशी सुखहाल ज़िंदगी जी सकेंगे। लेकिन नीतीश सरकार भी अपने वादा खिलाफी के लिए लेकिन नीतीश सरकार ने भी जो वादा किया वो वादा को पूरा नहीं कर पाई और आज भी चीनी मिल खंडहर में तब्दील है। अपने बदहाली पे आंसू बाहर आ रहा है। सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने इन सभी मिलों को चालू करवाने के लिए अभी हाल ही में विधानसभा में आवाज़ उठाई थी और ये मामला तब ज़्यादा हाईलाइट हुआ। हालांकि सरकार ने भी कहा कि इन मिलों पर ध्यान दिया जाएगा। हमारी भी ये अपील है, हमारी भी ये गुजारिश है कि इन मिलों को फिर से चालू किया जाए ताकि हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सके। साथ ही जो यहाँ के किसान हैं वो गन्ने की खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और खुशहाल ज़िंदगी रहे। चीनी मिलों को चालू होने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो लोग बाहर अपने बिहार छोड़कर, सिवान छोड़कर दूसरे जगह रोज़गार के लिए जाते हैं, उन्हें यहाँ रोज़गार मिलेगा, गन्ने की खेती बढ़ेगी, जिससे लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल
सिवान जो कभी एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, आज यहाँ एक छोटा कारखाना भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हजारों मजदूर और किसान इस बंद उद्योग की दंश को झेल रहे हैं। अगर आज भी सरकार इस तरफ योजनाबद्ध तरीके से पहल करती है तो किसानों को बड़े बड़े न सही छोटे उद्योगों के रूप में रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। देखिए, आज से 25 साल पहले सिवान में पचरुखी मिल, एसकेजी शुगर मिल, न्यू एसकेजी शुगर मिल, 3 मिल थी। यहाँ के किसान इतने खुशहाल रहते थे कि मैंने क्या कहा जाए, यहाँ की मैंने किसान इतने निर्भर थे ब्याह शादी बेटी बहन को करने के लिए। गाना बोते थे, हम लोग बचपन में देखते थे कि गाना लोग बोते थे कि 1 बीघा गाना हम लोग बोएंगे तो हमारे बेटी की शादी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, वार्कर जो हमारे पंचायत से पूरे ब्लॉक को प्रमुख है, इस नेते बता रहे हैं, आज दर दर के लेबर को काम कर कर मर रहे हैं। किसी तरीका की उन लोग को सुविधा नहीं है, अभी उन लोग को फाइनल पैसा नहीं मिला है। अब बहुत कष्ट में है। मिल बंद होने के कारण सरकार तो हर बार चुनाव में आशा देती है, लेकिन आशा इलेक्शन आते ही आशा मिलता है। इलेक्शन बीत जाने के बाद निराशा हो जाते हैं किसान लोग, और किसान को आशा रहते हैं। तो पचरुखी मिल तो अभी आप लोग देखे होंगे कि बिक गई है। न्यू शुगर मिल आपको पता लगा कि वहाँ पर खाली एक मैंने ज़मीन भी दिखाई दे रहा है। एसकेजी शुगर मिल को हमारी पंचायत के बी शंकर पाठक थे, जो गार्ड में रहकर यहाँ पर पूरे बचाए थे मिल को। वहाँ पर कई बार उनसे गोली भी चला था, दिक्कत भी मैंने परेशानी भी चल रहा है, बचाए। वो बेचारे मर गए अचानक हार्ट अटैक से। उसके परिवार को आज तक 1 रुपया तक नहीं मिला। वो बेचारा का दर दर ठोकर खा रहा है। उस व्यक्ति को बताइए जो जान त्याग कर मिल को, एसकेजी शुगर मिल को बचाए, और उस परिवार को 1 रुपया नहीं मिला, क्या परिस्थिति होगी उनके घर में। उनके घर में एक जवान बेटी है शादी करने के लिए, और वो परिस्थिति में उनकी क्या घर में गुजरता होगा, ये हम लोग क्या बताएं। और किसान को जो खुशहाल थे 25-30 साल पहले के, आप देखते होंगे किसान को आशा लगी रहती थी कि शुगर मिल का माने परमानेंट टेम्पोररी माने सीजनली लोग काम करते थे, और उन लोग का आशा थे। टायर बैल हमारे के यहाँ के लोग माने हजारों लोग जीते थे। 5000 तीनों मिल में मिलाकर वार्कर होंगे, लेकिन 5000 की परिस्थिति आज डाउन हो गई है। इस परिस्थिति में डर डर का ठोकर खा रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा पैसा। कितने तो वार्कर भूखे मर चुके। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो जेईई, पीएमटी, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने जेके कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है, और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।